तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद में वार्षिक चुनाव के लिए 13 फरवरी को मतदान होगा, जिसमें सचिव पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी एडवोकेट विशाल श्रोई, जो कि अधिवक्ताओं से हर चैम्बर पर जाकर जनसंपर्क के दौरान आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर वे अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। विशाल जी, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? अधिकारी निरंकुश हो रहे हैं। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये निरंकुश हो रहे हैं और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। तो इन भ्रष्टाचार जो करने वाले पटवारी हैं या नायब तहसीलदार हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी है, इन्हें सही करा जाएगा और भ्रष्टाचार को खत्म करने का पूरा प्रयास करा जाएगा। और जो हमारे साथी अधिवक्ताओं के लिए साथ जो परेशानी आ रही है इनको लेकर के, उन्हें दूर किया जाएगा। पिछले दिनों शादी जो यहाँ रजिस्टर्ड होती थी, उसमें काफ़ी परेशानियां सामने आ रही हैं कि उन्हें शादी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही हैं। जो बाहर के लड़का लड़की आते हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, वो बंद हो गई हैं। उन्हें शादी को खुलवाने का काम किया जाएगा। हमारे यहाँ अटॉर्नियों की समस्या आ रही है कि अटॉर्नियों में बड़ी समस्या आ रही है कि अटॉर्नी नहीं हो पा रही हैं। दूसरी बात, जो दाखिल खारिज है, जो दाखिल खारिजों में वकीलों के साथ समस्या ये आ रही है कि दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है समय से। उससे अधिवक्ताओं के साथ साथ वादकारियों को भी समस्या आ रही है कि प्रेशर बनता है वादकारियों का अधिवक्ताओं पर कि दाखिल खारिज हमारी समय से नहीं हो पा रही। तो इन सभी बातों को देखते हुए चुनाव में हम आए। अच्छा, रजिस्ट्रार ऑफिस चेंज करने की बात चल रही है, उसके लिए क्या प्रयास? रजिस्ट्रार ऑफिस यहीं रहेगा, एक ही जगह रजिस्ट्रार ऑफिस रहेगा। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस यहीं रहेगा। बरसात का मौसम आता है जी, जल भराव की बड़ी समस्या, लोग रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, उसके लिए क्या कदम रहेगा? उसके लिए हमारे यहाँ 3 हार्वेस्टिंग सिस्टम है पूरी तहसील में। जहाँ जहाँ हमारा जो है मतलब ढलान है, मतलब जहाँ पानी ज्यादा बढ़ता है वहाँ हार्वेस्टिंग सिस्टम है। उन्हें सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा और चालू कराने के बाद वहाँ कोई भी जल भराव की समस्या नहीं होगी, ये पक्का। चैम्बरों में बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या पहल रहेगी? देखिए, चैम्बरों की तो व्यवस्था अब यहाँ जगह नहीं है, चैम्बरों की तो व्यवस्था बड़ी मुश्किल है, लेकिन उसके लिए प्रशासन से बात की जाएगी। हमारे यहाँ कुछ जगह है वो हमने देख रखी है, तो उसके लिए हमें जगह है वो हमने देख रखी है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ता साथियों, सभी तहसील के अधिवक्ता साथियों, बैनामा लेखकगण और सभी मुंशी भाई, सभी से निवेदन है कि भाई मुझे सपोर्ट करें और अपने मत का प्रयोग करें और मुझे विजय दिलाएं। मैं आप सभी के हित में काम करूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं अपने सभी साथी अधिवक्ताओं से कहूँगा कि मेरे छोटे भाई विशाल श्रोई पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनसे कोई ऐसा तो है नहीं कि परिचित नहीं है। उन्होंने अपने जो उपाध्यक्ष के टाइम पे अधिवक्ता हित में बहुत कार्य किए और आज पूरे देश में आप देख रहे हो कि अधिवक्ता की सुरक्षा नहीं है। आपका यह भी एक बिंदु है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी कार्य करेंगे। अधिवक्ताओं को किसी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, किसी प्रकार का मेडिक्लेम क्लेम नहीं है। कोई भी घटना घट जाती है तो शासन सहयोग नहीं करता है। जगह जगह मारपीट हो रही है अधिवक्ताओं के साथ, इतना न्याय अधिवक्ताओं के साथ हो रहा है। उस जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर भी हमारे जो सचिव साहब कार्य करेंगे और मैं सभी से जो है प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे जो है विशाल श्रोई छोटे भाई को भारी बहुमतों से जो विजयी बनाए। विशाल भाई बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं। समय समय पर अधिवक्ताओं की लड़ाई में आगे बढ़कर हमेशा योगदान दिया है, चाहे वो तहसील से संबंधित मुद्दा हो, अटॉर्नियों का मुद्दा हो, या फिर युवा अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा हो, या तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। विशाल भाई ने हमेशा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मेरा सभी अधिवक्ता भाइयों से निवेदन है कि अगर अपने हित और सुरक्षा की भावना को लेकर अगर आप मतदान देंगे तो मुझे लगता है विशाल भाई से उपयुक्त कोई उम्मीदवार नहीं है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।